और यूपी का अधिकारी ऑब्जर्वर बन के जा रहा है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बोल रहे मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते। सेंट्रल ऑब्जर्वर पे मुख्यमंत्री कार्रवाई करता है। प्रशासनिक समझ इतनी भी नहीं है। कैसे मुख्यमंत्री थे भाई 5 साल? ऐसी कोई नहीं कहता था कि यूपी में 3.5 मुख्यमंत्री। मतलब कुछ से कुछ बोलना है, आए बाएं शायद नहीं देखा, कुछ से कुछ बोलते जाइए। क्या हालत हो गई है बंगाल की, आपको बता रहा हूं प्राची जी। मैं एक बिल्डिंग में गया दमदम में, पिछले चुनाव में टीएमसी का एक कार्यकर्ता वहां पे कुर्सी लगा के बाहर बैठ गया और एक आदमी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला वोट देने के लिए, लेकिन उनके वोट पड़ गए बूथ पर, उनके वोट बूथ पे पड़ गए। अगर इस ढंग से, जिसको आप कह रही हैं साम दाम दंड भेदभाव, इस ढंग से चुनाव हो रहे हैं वहां, अगर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है तो गलत क्या है? नहीं, रोकने की कोशिश आपकी ठीक है अजय आलोक जी, लेकिन दिख रहा है इतना है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं मिला? हमारी नहीं है, चुनाव आयोग की अधिकारी नहीं मिला, हमारी नहीं है, चुनाव आयोग की है भाई। वो अधिकारी चुनाव आयोग की सही सर, लेकिन वो अधिकारी जो वैसे ही चर्चाओं में रहता है, वो अधिकारी जो वैसे ही विपक्ष के निशानों पर रहता है, वो अधिकारी जिसके काम के तरीके पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, उसी अधिकारी की तैनाती अगर हो जाएगी ऐसे इलाके में जो अभिषेक बैनर्जी का गढ़ है या टीएमसी का गढ़ है, तो पूछेगा ना आपसे सवाल। टीएमसी वाले भी पूछेंगे, समाजवादी वाले भी पूछेंगे कि आप दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का चुनाव जीतने की कोशिश है क्या? 294 आईपीएस अफसर, 294 आईएएस अफसर पूरे देश से अभी नियुक्त है, पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। हर विधानसभा में एक एक आईपीएस अफसर नियुक्त है। तो क्या चुनाव आयोग को सपना आ रहा है कि कौन अधिकारी कैसा है और किसको कहां नियुक्ति देनी? और हर अधिकारी अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आप ये बताइए कि टीवी कैमरा पर विजुअल्स चल रहे थे कि उस अधिकारी ने पूछा जहांगीर खान का घर कहां है। राज्य सरकार का एसडीएम कह रहा है नहीं पता, पुलिस, उस थाने की पुलिस कह रही है नहीं पता, और उस व्यक्ति को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। वाई कैटेगरी में 10 जवान रहते हैं साथ में, आज जवान है उनके यहाँ 14। 2014 में इन पे हत्या का मुकदमा चला, रेप का मुकदमा चला, सब मुकदमे खत्म। घूम के आइए उस एरिया में, मैं गया हुआ हूँ डायमंड हार्बर के उस एरिया में जहाँ की बात हो रही है। ओके। एक अनवांटेड रेन ऑफ टेरर चलता है वहां पे इनका। आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लेके, ड्रग तस्करी से लेके, क्या पशु तस्करी से लेके, कट मनी से लेके, सिंडिकेट से लेके, हर चीज चलाते हैं और अभिषेक बैनर्जी को खुलेआम पैसा देते हैं। अब जवाब देंगे अजय आलोक जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर दिया कि मैंने धमकी दी है ममता बैनर्जी को। जिन बातों का जिक्र किया है उसका जवाब तो देंगे ही देंगे टीएमसी के प्रवक्ता। साथ ही ये भी बता दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि क्या कोई अधिकारी अपना काम ना करे? जिस अधिकारी को जिस मंशा के साथ या जिस काम के लिए तैनात किया गया है क्षेत्र में, वो इस डर से काम करना बंद कर दे कि टीएमसी वाले कहेंगे ये तो बाइस्ड है, या टीएमसी वाले अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और उल्टा धमकाने की कोशिश करेंगे उसी अधिकारी को जो अपना काम कर रहा है क्षेत्र में। नहीं, काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो भाजपा का काम कर रहा है। जयंतकांत मालदा से जो है, जिनको अधिकारी बना के, ऑब्जर्वर बना के भेजा हुआ है, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अरिंदम डाकुआ पीएस रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के। अरिंदम डाकुआ सीक्रेट मीटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। ये एक चुनाव, एक पैटर्न, एक बेनिफिशियरी, 1 इलेक्शन 1 बेनिफिशियरी, ये चुनाव करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रही बात मैं जिस महानुभाव की, जो अपने आप को एकदम सिंघम, सलमान खान के नाम से मशहूर अजय पाल, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिनका नाम लिया जाता है ठोक दो, देखते ही गोली मार दो,